हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग जिसका वेट कर रहे थे कि हमारी डेट शीट कब आएगी, हम कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अब आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं आज सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दी है ना। सीबीएसई ने जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। यहाँ पर आप देखिए ज़रा, आज की डेट 11 जो है आपके सामने है ना। और जो ये नोटिस है, आप देखें, ये जो सर्कुलर आज आया हुआ है, ये सर्कुलर किसी अदर के लिए नहीं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही सीबीएसई ने कह दिया है कि जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 यानी 2 टर्म्स में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। टर्म 1 जो आपको 5 जुलाई से ही पहले बता दिया गया था आपको, जुलाई में ही, कि 2 एग्ज़ाम्स होंगे इसमें, इस सेशन में। और फर्स्ट जो आपका टर्म हो चुका है उसका भी उन्होंने शेड्यूल दे दिया है कि हम आपका एग्ज़ाम, जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है, उसी के बेस पर आपके की मार्किंग करेंगे, है ना। और इस वाले एग्ज़ाम का कोई भी उन्होंने मतलब नहीं दिया। ये जो आपका एग्ज़ाम लिया था, इसका कोई भी वैल्यू उन्होंने इसे नहीं दी है। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम बात करते हैं। देखिए, इसमें 10th और 12th दोनों की डेट शीट उन्होंने दे दी है टर्म 2 की। ठीक है, और बच्चों आपको पता होगा, जब भी कोई पैंडमिक इस तरीके की आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। तो इस पैंडमिक में भी उन्होंने देखा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम केवल अपने यहाँ ही नहीं होगा, वो एग्ज़ाम ऑल इंडिया में होगा। ऑल इंडिया में ही नहीं, बल्कि ऑल वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें सीबीएसई जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए उन्होंने एग्ज़ाम की जो आपकी डेट शीट है वो बनाई है, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हुए बनाई गई है। ठीक है, लगभग आप देखिए 35,000, मोर देन 35,000, नियरली 35,000 सब्जेक्ट्स हैं। इन्हें देखते हुए डेट शीट बनाई गई है। और आप देखिए, इसमें जेई मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं या अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, है ना, उन सबको देखते हुए जो डेट शीट आपकी है वो बनाई गई है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, और इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। आगे देखिए ज़रा, आगे क्या है इसमें। इसमें उन्होंने बताया है कि जो आपकी डेट है वो 10:30, टाइमिंग जो है वो 10:30 है। ठीक है ना। ये टाइमिंग 10:30 क्यों ली गई है बच्चों, इसके लिए भी एक उन्होंने रीज़न दिया है कि टाइमिंग 10:30 क्यों ली गई है। इसके लिए उन्होंने बताया है कि ये एग्ज़ाम केवल इंडिया में ही नहीं कंडक्ट हो रहा है ना, अदर भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें कंडक्ट हो रहा है। इस वजह से इसकी टाइमिंग उन्होंने 10:30 ली। इससे कम भी नहीं कर सकते थे और इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते थे, और इसे 2 शिफ्ट में भी नहीं कर सकते थे वो एग्ज़ाम्स को। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं ये जो डेट शीट है वो सीबीएसई ने खुद इशू की है। और इसमें आप देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है, अब ये पेपर कुछ कुछ ही स्टूडेंट्स के होते हैं, जिसमें पेंटिंग है। ये बहरहाल अपने यहाँ के नहीं हैं, ये पेपर ज़्यादा अपने यहाँ नहीं, थाई वगैरह के हैं। बट हमारे यहाँ का जो अपने जो यूपी में या बात करें या यूके वगैरह की बात करें, तो इनमें जो फर्स्ट पेपर आपका होगा वो होगा आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश लिटरेचर का। राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर होगा आपका इंग्लिश लिटरेचर का। 10th क्लास की डेट शीट है ये। इसमें आप देख सकते हैं वेडनेसडे 27 अप्रैल 2022 को फर्स्ट पेपर होगा आपका इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। राइट स्टूडेंट्स, और दूसरा जो पेपर है बच्चों वो है आपका, अब कुछ बच्चे होम साइंस भी ले लेते हैं। देखिए 2 मई को, है ना, दूसरा पेपर आपका 2 मई को पड़ेगा होम साइंस का। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक वगैरह जो हैं ये कुछ बच्चे ले लेते हैं, तो उनका भी पेपर होगा 4 को, वो अपने यहाँ नहीं है हमारे बच्चों का। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये रहा आपका मैथ्स का पेपर।
ठीक है, ये रहा आपका मैथ्स का पेपर जो कि 5 मई को पड़ेगा आपका। इसमें कुछ बच्चे बेसिक ले लेंगे, कुछ बच्चे स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अब ये बेसिक और स्टैंडर्ड क्या है ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका पेपर पड़ेगा संस्कृत, कुछ बच्चे लेते हैं, वो है आपका 7 मई को। उसके बाद साइंस, देखिए 10 डेट को साइंस है, देखिए 5 को मैथ है और 10 को साइंस है, यानी कि पूरे पूरे आपको 5 डेज का गैप मिल जाएगा यहाँ पर, राइट स्टूडेंट। उसके बाद आपका उर्दू, पंजाबी, बंगाली ये तो सब छोड़ दीजिए, और एलिमेंट्री ऑफ बिजनेस ये भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका पड़ेगा 14 मई को, देखिए 14 मई को सैटरडे है, उस दिन आपका पेपर है सोशल साइंस का, राइट स्टूडेंट्स। तो सोशल साइंस का आपका पेपर पड़ेगा 14 मई को, राइट। फिर आपका अगला पेपर पड़ेगा बच्चों 18 को, 18 मई को आपका अगला पेपर पड़ेगा, और ये पेपर होगा आपका हिंदी। अब कुछ बच्चे कहीं कहीं आपका कोर्स ए होता है और कहीं कहीं कोर्स बी होता है बच्चों, तो ये आपका आप देख लेना कौन सा कोड आपके विद्यालय का है, राइट स्टूडेंट्स। और सबसे लास्ट में आपका पेपर पड़ेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। देखिए कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा किसी के पास और किसी के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। बच्चों ये स्कीम में देखिए दोनों पेपर दिए जाते हैं, और आपको यही चेक करना होगा कि आपके विद्यालय में कौन सा कोड चल रहा है। अगर 165 कोड है आपका तो आप एप्लीकेशन का पेपर देने आएंगे 23 मई को, राइट स्टूडेंट्स। और अगर आपका पेपर का कोड 402 है, देखिए 402 आपके स्कूल से पता चलेगा आपको, या आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, राइट स्टूडेंट्स। वो होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी आईटी का पेपर, और ये पेपर पड़ेगा आपका 24 मई को, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये आपकी रियल स्कीम है, रियल डेट शीट है, जिसमें आपके जो कंट्रोलर हैं डॉक्टर संश्याम भारद्वाज, उनके सिग्नेचर भी हैं, आप देख सकते हैं इसमें, राइट स्टूडेंट्स। और डायरेक्ट दिल्ली से इशू की गई है, ओके। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, राइट स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।